हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियोज़ में हमने आपको भारत और समकालीन विश्व के सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 15 मार्च को एग्जाम में देखने को मिलेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5, 3, 8 और 3, 11 नंबर आसानी से कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। इस वीडियो से आप ये समझ लीजिए, आपका जो है तो 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, मतलब लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से नहीं आने वाले। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी है? तो स्टूडेंट, यह कथन कहा था अब्राहम लिंकन जी ने कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला प्रश्न है, यह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है क्या कहलाती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिनायकवाद। क्या लिखना है? अधिनायकवाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो 2015 तक कौन सा देश में महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो इसमें आपको लिखना है 2017। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष तख्ता पलट की अगुवाई की? ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है अक्टूबर 1999। क्या? 1999। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? असमानता, व्यक्तिवादिता, ठीक है, और शोषण और स्वतंत्रता। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 4 पर आपको टिक करना है। तो इस तरह से आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द, ठीक है, तो किस शब्द से बना है? तो डेमोक्रेसिया। क्या लिखना है आपको स्टूडेंट यहाँ पे? डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चीन में 1658 से 61 के दौरान, ठीक है, कितने लोग अकाल से मरे? तो आपको लिखना है 3 करोड़। कितने स्टूडेंट? 3 करोड़ लोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। क्या लिखना है आपको? लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है आपके सामने, समकालीन दुनिया में ... ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है? तो आपको लिखना है लोकतंत्र। क्या लिखना है? लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। सरकार ने गूगल और याहू जैसी वेबसाइटों पर बंदिश लगा दी। ठीक है, इसमें आपको स्टूडेंट जो उत्तर लिखना है वो लिखना है चीन में। ठीक है, चीन सरकार ने गूगल और याहू जैसे वेबसाइटों पर क्या लगा दी? बंदिशें लगा दी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है, लोकतंत्र नागरिकों का क्या बढ़ाता है? तो आपको याद करना है सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं सत्य असत्य, फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान कम करता है। गलत बात है। चीन में सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। बिल्कुल सही बात है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है शासन। ये असत्य हो जाएगा। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। असत्य हो जाएगा। लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासन का लोग चुनाव लड़ते हैं, शासकों का चुनाव करते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए। पहले नंबर क्या लिखा है? चीन। चीन को आपसे मिला देना है ख नंबर से, राष्ट्रीय जनसंसद। मैक्सिको आज़ाद। ठीक है, तो मैक्सिको जो है आज़ाद हुआ था 1930 में। चीन की संसद के लिए चुनाव, तो इसको आपको मिला देना है चीन की संसद के लिए चुनाव 5 वर्ष बाद। मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव, तो इसको मिला देना है 6 वर्ष बाद होता है। चीन में अकाल पड़ा था 1958 से 1961। ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यूनानी शब्द में क्रेसिया। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? तो शासन होता है। पिनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो तानाशाही। ठीक है। इसके बाद अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? तो इसमें आपको लिखना है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर।
कवांगुओ रेमिम दाइविया ओदा हुई कहाँ की संसद है? तो आपको लिखना है चीन। ठीक है। जिम्बाब्वे को मुक्त मिलने के बाद किस दल का राज्य था? तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपके सामने आंसर रहा, जानु पीएफ। ठीक है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? तो जनता करती है। ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे आपका जो डियर स्टूडेंट पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये आपके सामने रहा, आपको तैयार कर लेना है। वीवीआई प्रश्न क्या लिखे है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से है? तो आपको लिखना है यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, जनता का शासन। अगला प्रश्न है एस्टोनिया में नागरिकता के नियम किस प्रकार लोकतंत्र के खिलाफ है? तो आपको लिखना है एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के कुछ नियम इस प्रकार से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मदद का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? ठीक है, ये तैयार करना है। इसके बाद नागरिक का कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। और अगला प्रश्न आप लोग के सामने जो है क्या लिखा हुआ है, जनरल परवेज मुशर्रफ को कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना? ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके बाद चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके लिए आने वाले इंपॉर्टेंट हैं। पहला है लोकतंत्र क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2023-22 में लगातार आया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न है क्या लिखा है, परामर्श और विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये आपको याद करना है। इसके बाद लोकतंत्र, देखिए ये सारे प्रश्न आपको स्किप कर देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और यदि विशेषता पूछता है तो कोई दो विशेषता पूछेगा, दो विशेषता आपको याद कर लेनी है। ठीक है। इस तरह से आपका ये पार्ट डियर स्टूडेंट एंड होता है। अगला जो आपका चैप्टर है संविधान निर्माण, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, मतलब कुल 3 नंबर का प्रश्न इस अध्याय से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए क्या क्या लिखा है। पहला है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। अगला है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो आपको लिखना उत्तर नंबर सेकंड, शासन प्रमुख का नाम। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1 नंबर, मतलब कि दिसंबर 1946। इसके बाद अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सज़ा कब दी गई? ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है तीसरा नंबर 1964। ठीक है, 1964 लिखना है। प्रश्न है आप लोग के सामने क्या लिखा है, संविधान है क्या है, नियम व कानून का संकलित प्रलेख। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है क्या लिखा है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा किस वर्ष में लहराया? तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका 26 अप्रैल 1994। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, ये प्रश्न आपके 2023 में आया था। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में क्या लिखा है, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित, तो आपको लिखना है मौलिक अधिकारों में से है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस की 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके संस्थापक हैं? तो भारतीय जनसंघ के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति आपको लिखना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इसके बाद सत्य असत्य में देख लीजिए क्या लिखा है, 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूलों के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया, सत्य है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट आपका असत्य हो जाएगा, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य। इन सभी को आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका सही जोड़ी है। ठीक है, सही जोड़ी भी आपको देख लेना है, ये आपके सामने आंसर भी है, इसको भी आपको देख लेना है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं डियर स्टूडेंट, आपका क्या लिखा है, एक एक अंक के प्रश्न। ठीक है, तो एक एक अंक के पहला प्रश्न है, अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले
भारतीय मूलों के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष कब से किया था? तो आपको लिखना है 1950 से। 1950 से रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से किस प्रकार की थी? तो आपको लिखना है दमनकारी। क्या थी स्टूडेंट? दमनकारी थी। इसके बाद अबुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो अबुल कलाम का जन्म हुआ था सऊदी अरब में। क्या लिखना है? सऊदी अरब। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न क्रमांक 4। क्या लिखा है? 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो आपको यहाँ पे उत्तर करना है मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आपको लिख देना है। इसके बाद जो दो दो अंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। क्या लिखा है? पहला प्रश्न, नेहरू जी के अनुसार नए साल नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? तो नए भारत का सपना है कि दुखों और परेशानियों में पड़े लोगों की सेवा एवं दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर की असमानता का अंत करना। अगला प्रश्न है, नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? तो ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रंग भेद क्या है? इसको जरूर तैयार करना है। रंग भेद दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था है। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, ये याद करना है। इसके बाद संविधान संशोधन क्या है? आपको जिस क्वेश्चन पे अंडरलाइन दिख लेनी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। संविधान संशोधन क्या है ये याद करना है। संविधान प्रस्तावना से क्या आशय है, इसको भी आपको रेडी करना है। संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन की याद में हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो है, पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया। इसका आशय है कि राज्य सभी पंथों को समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के अनुसार के रूप में नहीं मानेगा। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न में डियर स्टूडेंट आपको देख लेने हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। बाकी एक क्वेश्चन ही आना है 2 नंबर का इस चैप्टर से, ठीक है। इसको आप सारे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका है अगला अध्याय चुनावी राजनीति, इस चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं 3 नंबर के। मतलब आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लिखा है देखिए, सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। इसके बाद भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, प्रश्न क्रमांक 4। क्या लिखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। आपको राष्ट्रपति लिख देना है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च की सीमा कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 लाख रुपए। लोकसभा या विधानसभा का उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। इसके बाद किसे वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। पागल या मानसिक विकलांगों को, नाबालिगों को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, इनमें से सभी, ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके जो अगले प्रश्न है देखिए क्या लिखा हुआ है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है, ठीक है। नागरिकों का लोकसभा की, तो इसमें लिखना है 85 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। नागरिकों का प्रतिरोध चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतदान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो मतदाता कहा जाता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन एंड हुए। और सत्य सत्य देख लीजिए क्या लिखा है, जनवरी 2019 के अनुसार लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो बिल्कुल सही है। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर के आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। देखिए आ सकते हैं, क्योंकि ये सीमा कितनी 18 वर्ष है।
वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। सही बात है। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। असत्य है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए सही जोड़ी। तो सही जोड़ी भी आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने सही जोड़ी। इसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है? नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार निर्वाचन प्रक्रिया कहलाती है। निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निर्वाचन। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। बहुमत प्राप्त न करने वाला राजनीतिक दल क्या कहलाता है? विपक्षी दल कहलाता है। अगला है निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। हमारे देश में वोट डालने की निम्न सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष है। भारत में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक एक अंक के प्रश्न भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप जो अति लघु उत्तरीय हैं इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।